डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंटरेक्शन इफेक्ट यूजिंग अ डमी वेरिएबल। डमी वेरिएबल मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया, फिर भी मैं एक हल्का सा करके आपके पास डिस्कस करता हूं। जैसे मैं ये इसको मानता हूं, आपका सैलरी मानता हूं या इनकम मानता हूं, जो भी आप ले लें, ठीक है। यहाँ पे मैं अल्फ़ा A1 लिखता हूँ, ठीक है, प्लस मैं यहाँ पे बीटा 1 लिख रहा हूँ, ठीक है, और ये मैं यहाँ पे XI लिख रहा हूँ, प्लस यहाँ पे यहाँ पे मैं ये एरो टर्म लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं किसकी क्वालिटेटिव वेरिएबल की बात नहीं कर रहा हूँ, क्वांटिटेटिव कर रहा हूँ। एक्स मैं यहाँ पे एजुकेशन ले रहा हूँ, एक्स किसके लिए है, ये एजुकेशन लेवल के लिए बात हो रही है, ठीक है। और वाई यहाँ पे आपका सैलरी या इनकम जो भी है उसकी बात हो रही है, ओके। तो यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे आपका एजुकेशन में चेंज होगा, आपका वो किस में रिफ्लेक्ट करेगा, आपकी इनकम या आपकी सैलरी में रिफ्लेक्ट करेगा। और इसी तरह मैंने डिस्कस किया था, अगर कोई फीमेल है या नॉन वाइट वर्कर है, ठीक है, तो उस केस में आप देखोगे कि फ़ीमेल को रिलेटिवली कम सैलरी मिलती है। तो ये एक इस तरह का आ गया, ये क्वालिटेटिव वेरिएबल आ गया। ये मैंने यहाँ ऊपर बात की क्वांटिटेटिव की, अब मैं बात कर रहा हूँ इसमें क्वालिटेटिव वेरिएबल, ठीक है। जब हम क्वालिटेटिव वेरिएबल ऐड करेंगे तो ये भी हो सकता है कि वो हमारे ये जो इंटरसेप्ट टर्म है इसको इफ़ेक्ट करे, या हमारा ये स्लोप वाला पार्ट है इसको, या हमारा बीटा कोफिशिएंट है इसको अफेक्ट करे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखाऊंगा कि किस तरह से हम जो है इसको इंटरेक्शन इफेक्ट बोलते हैं। इंटरेक्शन किसके साथ हो रहा है, ठीक है, डमी वेरिएबल का इंटरेक्शन किसके साथ हो रहा है। डमी वेरिएबल का इंटरेक्शन ये क्वालिटेटिव वेरिएबल के साथ हो रहा है, क्वांटिटेटिव के साथ हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, डमी वेरिएबल का इंटरेक्शन क्वांटिटेटिव वाले वेरिएबल के साथ हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ YT AI प्लस A2 और मैं पे डमी DT लिख देता हूँ। ये डमी वेरिएबल ऐड कर दिया। जैसे डमी वेरिएबल D में 1 का वैल्यू जाएगा तो ये पूरा हमारा टर्म क्या बन जाएगा, इंटरसेप्ट टर्म बन जाएगा। तो ये किसको इफेक्ट कर रहा है, इंटरसेप्ट को कर रहा है। प्लस ये बीटा 1 XI मैंने वैसे ही लिख दिया, ठीक है, और प्लस आगे मैंने क्या किया, बीटा 2 कर दिया और ये कर दिया DXI, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और प्लस एरर टर्म जो भी है। और यहाँ पे देखिए मैंने डमी यहाँ इंटरेक्शन किसके बीच हो रहा है, डमी वेरिएबल जो कि क्वालिटेटिव है और एक्स वेरिएबल जो कि क्वांटिटेटिव है। तो यहाँ पे इंटरेक्शन किसके बीच हो गया, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों के बीच में मैंने इंटरेक्शन करवा दिया, ठीक है। इसको और आप आगे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 ADT, ठीक है। ये तो पूरा इंटरसेप्ट टर्म बन जाएगा, ठीक है। और आगे इसको आप क्या करेंगे, XI कॉमन है तो आप XI को बाहर ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीटा 1 प्लस बीटा 2, ठीक है। ये आ गया हमारा। तो क्या बन गया ये, जब D1 हमारी वैल्यू आएगी तब होगा, ठीक है, D0 होगा तब नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ नया हमारा क्या कोफिशिएंट बन रहा है, XI का नया कोफिशिएंट बीटा 1 प्लस बीटा 2 बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरेक्शन हो रहा है ये क्वालिटेटिव वेरिएबल और क्वांटिटेटिव वेरिएबल दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, उसके कारण यहाँ पे ये चीज़ आई है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। ये तो मैंने बात कर ली थी आपको कि ये इंटरेक्शन किसके बीच में हो रहा है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के बीच में हो रहा है, ठीक है। अब मैं आगे बात कर रहा हूँ जहाँ पे इंटरेक्शन किसके बीच में होता है, दोनों क्वालिटेटिव वेरिएबल होते हैं, ठीक है। इंटरेक्शन between two क्वालिटेटिव वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि आपका जो इनकम डिपेंड कर रहा है, ठीक है, आपका जो इनकम डिपेंड कर रहा है वो इस चीज़ पे भी मैं यहाँ पे पूरा डमी वेरिएबल ही लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका ये कर रहा है A1, आपका जो इंटरसेप्ट आ गया, A2 आ गया आपका। यहाँ पे मैं इसको क्या कर रहा हूँ, D2 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, D2 की बात कर रहा हूँ कि आप कहाँ, आपका जेंडर क्या है, आप मेल है या फीमेल है, उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। और आगे प्लस है, आगे A3 कर रहा हूँ, आप अर्बन एरिया में रह रहे हैं नहीं रह रहे हैं, उसको मैं D3 से डिनोट कर रहा हूँ। आप अर्बन में रह रहे हैं तो D3 है, ठीक है। तो इतनी चीज़ हो गई। अब अगला इफेक्ट क्या आ रहा है, अब इसमें A4 में कह रहा हूँ, आप फीमेल और अर्बन एरिया में रह रहे हैं,
इसका क्या असर पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या इंटरसेक्शन हो रहा है, ये इंटरेक्शन हो रहा है किसके बीच में, कि आप देखिए D2 क्या है, आप फीमेल है तो आप इसको 1 बोलेंगे और अदरवाइज आप जो है 0 करेंगे, ठीक है। और D3 क्या है कि आप अर्बन एरिया में हैं, अर्बन में होंगे तो आप 1 है, ठीक है। और D2 और D3 को दोनों का इंटरसेक्शन कर लिया तो यहाँ पे क्या बन गया हमारा कि आप फीमेल भी और अर्बन एरिया में भी रह रहे हैं, तो इसके बीच में भी क्या कोई इंटरेक्शन हो रहा है, तो हमें ये चीज़ देखनी है। और आगे जो हमारा जो बन रहा था, जिसको मैं ऐसे कर देता हूँ कि बीटा XI कर देता हूँ, जो भी है ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल आ गया, ठीक है। तो इसको अलग कर दो। तो यहाँ देखो, यहाँ पे जो इंटरेक्शन हो रहा है वो डमी वेरिएबल्स के बीच में हो रहा है। इससे पहले जो हमने किया वो डमी वेरिएबल मतलब क्वालिटेटिव और जो है हमारे जो नॉन डमी है क्वांटिटेटिव, उनके बीच में इंटरसेक्शन हो रहा था, ठीक है। जब दो डमी वेरिएबल्स के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है तो वो क्या करेंगे, वो सिर्फ हमारे इंटरसेप्ट टर्म को ही इफ़ेक्ट करेंगे, ठीक है। उससे पहले क्या था, जो हमारा जो क्या कर रहा था वो स्लोप कोफिशिएंट को हमारा इफ़ेक्ट कर रहा था, ठीक है। तो इसको आगे करके हम ऐसे लिख सकते हैं YI, ठीक है। तो ये पूरा क्या बन जाएगा हमारा, ये पूरा इंटरसेप्ट टर्म बन जाएगा। जैसे D में आप 1 1 1 ऐड करेंगे, ठीक है, 1 नहीं होता तो वही चीज़ वैल्यू हो जाएगी। तो A1 आ गया प्लस A2 D2 की 1 वैल्यू आ गई तो फिर ये A2 बन गया, ठीक है। उसके बाद D3 की 1 वैल्यू आ गई तो ये A3 बन गया, प्लस D2 D3 की दोनों की 1 1 वैल्यू हो गई तो ये A4 आ गया, ठीक है। तो देखो ये इंटायर टर्म क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा इंटरसेप्ट टर्म, ठीक है। तो ये चीज़ें सारी बता रही है, पूरा इफ़ेक्ट बता रही है कि अगर वो फीमेल है तो उसकी इनकम में क्या असर पड़ रहा है, A2 के ज़रिए या D2 के ज़रिए बता रहे हैं। A3 क्या वो अर्बन एरिया में हो तो उसके कारण क्या फ़र्क पड़ रहा है एवरेज इनकम में, ठीक है। और जो D2 D3 क्या बता रहा है, ये हमारा ये बता रहा है कि वो फीमेल है और अर्बन एरिया में भी रह रही है तो उसके लिए बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पे A1 क्या है, ये A1 का सिंपल सा वैल्यू ये A1 का बता रहा है कि जो फीमेल नहीं है, जो मेल है, उनके लिए ये यूज किया गया, ठीक है। क्योंकि हम उनकी सैलरी के साथ या उनकी इनकम के साथ ये कंपैरिजन करेंगे। हमेशा शुरू में जो भी इंटरसेप्ट टर्म दिया गया होता है, जिस भी कैटेगरी का हम डमी वेरिएबल ऐड नहीं करते वो उसका मीन वैल्यू होता है, ठीक है। क्या होता है, उसका मीन वैल्यू होता है। तो इसको आगे करेंगे तो ये आ जाएगा बीटा XI, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, ये पूरा हमारा रिग्रेशन का इक्वेशन बन गया, बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ तक आई होप कि कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं कि जैसे मैंने किस तरह से इंटरेक्शन इफेक्ट को किया डमी वेरिएबल में, कि हमने पहले जो है ये हमने स्लोप कोफिशिएंट इफेक्ट हुआ, इसका जो है इंटरसेप्ट जो बन रहा था वो किस तरह से इफेक्ट हुआ, ठीक है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो कौन से दो डिस्कस किए, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के बीच में क्या रिलेशनशिप है, और दोनों क्वालिटेटिव के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसका क्या असर पड़ता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।